नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जज साहब से आज बात करनी है जी 28 अगस्त को लगने वाले चाँद ग्रहण के हवाले से। ये चाँद ग्रहण 3 बुरूज के लिए किस-किस तरह से क्या-क्या कामयाबियाँ ला रहा है, क्या-क्या खुशकिस्मतियाँ ला रहा है। ये जज साहब से पूछेंगे और पूछेंगे कोई इनका क्या कह सकते हैं जी, जैकपॉट भी लग सकता है या कारोबार में, नौकरी में, शादी और भी मामलात जितने भी हैं, किस तरह के इनके मामलात रहेंगे, वो ज़ंजानी साहब से भी पूछते हैं। और पूछते हैं कि जी ये चाँद ग्रहण कौन से मुल्क में लग रहा है और किसके असरात कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा होंगे? ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 3 बुरूज को फ़ायदा तो पहुँच रहा है, मगर ये किस मुल्क में लग रहा है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे असरअंदाज़ होगा? देखिए इसमें ना बड़ी साहब हम लोग जब ज़ायचे में देखते हैं ना ग्रहण को, हुँ, ग्रहण चाहे किसी भी मुल्क में नज़र आए या ना आए, हाँ, लेकिन जब ग्रहण लगेगा तो वो पूरी दुनिया को उसी तरह अफ़ेक्ट करेगा प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ना ही मेडिकली साइंस के एतबार से और ना ही एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें सिर्फ़ ये इम्पैक्ट होता है कि ग्रहण लग रहा है। अब वो लग किस ज़ोडिक साइन में रहा है, वो डिपेक्ट करता है कि किस बुर्ज को फ़ायदा होगा और किन बुरूज के लिए नुकसान होगा। ठीक है, जब भी ग्रहण लगता है और अमूमी तौर के ऊपर 4 इस दफ़ा लगे हैं, ये आखिरी ग्रहण है और ये जो कि चाँद ग्रहण है और चाँद ग्रहण हमेशा रिलेट करता है आपके जज़्बात, आपके इमोशंस पे। क्योंकि चाँद का ताल्लुक है आपकी ख़यालात, आपके तसव्वुर, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोचों के साथ। अब इस ग्रहण का इम्पैक्ट भी उसी तरह 12 के 12 ज़ोडिक साइन्स के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ आएगा। अब पॉज़िटिव शिद्दत होगी या नेगेटिव शिद्दत होगी, ये बेसिकली तौर के ऊपर डिफ़ाइन करता है कि ज़ोडिक साइन किस में लग रहा है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो नो डाउट इसमें पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आना क्योंकि ये है सुबह का टाइम। ठीक है, अब पाकिस्तान में उस टाइम के ऊपर क्योंकि सूरज का टाइम है, चाँद होगा भी तो आपको ग्रहण का पता नहीं लग पाएगा। लेकिन है ये पार्शियल इक्लिप्स। अब ये पार्शियल इक्लिप्स है और बेसिकली तौर के ऊपर कोई ऐसी भी तरीके नहीं है कि चाँद की कुछ चौदहवीं चल रही हो और चाँद मुकम्मल हो और फिर ग्रहण लग जाए और फिर लोगों को पता लगे कि नज़र आ रहा है कि ग्रहण चल रहा है। लेकिन जिन-जिन ममालिक में उस टाइम के ऊपर शाम का, रात का टाइम होगा, उन ममालिक में भी इसको बहुत ज़्यादा विज़िबिलिटी के साथ नहीं देखा जा सकेगा क्योंकि ये है पार्शियल। ओके, पार्शियली तौर के ऊपर इसको ज़रूर देखा जाएगा और पार्शियली तौर के ऊपर आप उसको नासा की वेबसाइट के ऊपर भी और लाइव देख सकते हैं जब वो लाइव चल रहा होता ओके, है। सेकेंडली तौर के ऊपर अब ये चूँकि अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम इस टाइम के ऊपर चाँद मौजूद होगा एक्वेरियस में। एक्वेरियस में होगा तो ये एक्वेरियस में ग्रहण लगेगा। अब 12 में से 9 बुरूज ऐसे हैं कि जिनके ज़ायचा में ये ग्रहण बहुत शिद्दत के साथ इम्पोज़ या इम्पैक्ट करेगा। किसी को पैसे में, किसी को रोड के ऊपर खुदा न ख़ास्ता बहुत एहतियात रखना, किसी को लोगों के ऊपर एतबार करते हुए, किसी को अपनी सेहत को लेके, किसी को अपनी सोचों को लेके, किसी को पैसे के एतबार से, किसी को औलाद के लिहाज से, मोहब्बत के एतबार से, शादी, घर, ख़ानदान, रोज़मर्रा की रूटीन के काम। अब इस एतबार से 3 बुरूज इसमें ऐसे होंगे कि जिनके लिए ग्रहण नुकसान नहीं लाएगा। क्योंकि उनके ज़ायचे में लगेगा ये कमज़ोर घरों में। अब ओके, जब कमज़ोर घरों में ग्रहण लगेगा और ग्रहण वहाँ पे उन कमज़ोरियों को ख़त्म करना शुरू करेगा। हुँ, अब वो रिलेट ये करता है कि वो कमज़ोरियाँ हर बुर्ज के लिए डिफरेंट हैं। ठीक है, वो डूबे हुए पैसों की रिकवरी है, वो अच्छा, बीमारियों से शिफायाबी है, ओह! वो सोचों की कैद से, तन्हाई से रिहाई है और आपकी ज़िंदगी में दोबारा से ज़िंदगी की तरफ बहाली है। माशाल्लाह, अब इसमें माशाल्लाह, सबसे पहले बुर्ज की तरफ बढ़ें तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन इसमें ब्लेस्ड होगा वो आएगा कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस के मुताबिक ये ग्रहण जो है ये चल रहा है ज़ायचे के 8वें घर में। 8वें घर में ग्रहण लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बुर्ज सरतान के हामिल लोग इनकी ज़िंदगी में विरासती तौर के ऊपर मसाइल, लड़ाई झगड़ों का सलूशन मिल जाना, अच्छा, इनकी ज़िंदगी में डूबे हुए पैसों की रिकवरी हो जाना, फँसे हुए पैसों की रिकवरी हो जाना, आसानी से पैसा मिल जाना या अगर कोई कर्ज़ दिया था, कर्ज़ की वापसी हो जाना। इनकी ज़िंदगी में इनके कोई पेमेंट्स वगैरह किसी जगह के ऊपर स्टक थी, इन्होंने माज़ी में कोई इन्वेस्टमेंट्स की थी, वहाँ पे इनकी अमाउंट्स इनको मिल नहीं पाई, वहाँ पे होल्ड हो गई, वहाँ से चीज़ों की रिकवरी हो गई। फिर कैंसेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे नुकसानात का इज़ाला कुदरती तौर के ऊपर इनको होना शुरू होगा, जो कि इन्होंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में उठाया है। ठीक है, या कोई स्टॉक में, क्रिप्टो में, ट्रेड में, म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और उस टाइम की इन्वेस्टमेंट्स के बाद से ये नुकसान में चल रहे थे। जिस वजह से ये वहाँ से कोई कैश निकलवा नहीं सके या वहाँ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाए। ये ग्रहण लगना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि माज़ी में की गई इन्वेस्टमेंट्स में जो नुकसान हो रहा था, वो नुकसान इनका अब ख़त्म होगा, रुकेगा और वहाँ से इनकी की गई इन्वेस्टमेंट्स में इनको
फ़ायदा फेवर मिलना शुरू होगा। ठीक। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि माजी की गई इन्वेस्टमेंट्स भी इनको अचानक से फ़ायदा फेवर देते हैं। और जबरदस्त। ये इसबाब भी इनकी ज़िंदगी में बनेंगे क्योंकि इनके पैसे की घर का रूलिंग प्लानट अपने ज़ाती घर में है और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इनकी नीयत है कर्ज लौटाने की तो असबाब बनेंगे, ये अपना कर्ज भी अदा कर पाएंगे। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल परेशानियों से निजात हासिल करेंगे जो कि इनके तलीमी सफ़र में है, तलीमी मैदान में है, बिरूने मुल्क सफ़र में है, ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस या किसी तौर के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर कोई मसला है तो तब भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मसाइल की खात्मा यकीनी तौर के ऊपर रहता हुआ नजर आएगा। ओके। तो ये इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन है और वो है कैंसर। ठीक है। इसके बाद दूसरे बुर्ज की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है और वो है वर्गो। वर्गो बुर्ज सुमला वालों के जायचे में ये ग्रहण लग रहा है छठे घर में। ठीक है। छठे घर का ग्रहण इनकी ज़िंदगी में एक तो इनको बीमारियों से शिफा दिलाएगा, ओके। फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में इनको रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। स्किन एलर्जी हो, स्किन डिजीज़ हो, बोन इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम्स हो, यहाँ से अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं पे शिफा के रास्तों की तरफ लेके जाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ज़ाहरी तौर के ऊपर हासदीन ज़ेर होंगे जिनके बारे में इनको पता है कि ये शख्स मुझसे हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, परेशानी क्रिएट करता है। वो शख्स इनकी ज़िंदगी में ज़ेर होना शुरू होगा और इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त दोबारा बहाल होगी। काम की जगह के ऊपर जो लेग पुलिंग है, तनकीद है, पॉलिटिक्स है, वहाँ से ये बाहर निकलेंगे ठीक है। और इनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आएगी। और मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे वर्गन्स जो कि अपनी ज़िंदगी में हसूल मुलाज़मत के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने रोज़गार को जारी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ज़िंदगी में कामयाबी मिलने के चांसेस हैं क्योंकि ग्रहण के फ़ौरन बाद 2 तारीख से इनके ज़ायचे में पैसे का रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, जो कि इनको माली तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ लेके जाएगा। सही है। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे हासद किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे या ज़ाहिरी तौर पे सामने आ जाएंगे जो इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा। जो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई ना कोई रुकावटें, शकूक व शुबहात, वहम वसवसे क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग मंजर आम के ऊपर सामने आते हुए नजर आएंगे जिसका ये बेहतर तदारक कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे वर्गन्स हैं जो कि पार्टनरशिप की बुनियाद पर भी काम कर रहे हैं और शराकत की बुनियाद के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट्स में भी इनको नुकसानात हो रहे थे तो वो नुकसानात रुकेंगे। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें कहीं ना कहीं पे खसारे से कम होना शुरू होंगी और इनको शराकती तौर के ऊपर मामलात में भी चीज़ों को बेहतर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाने के मौके मिलेंगे। ओके। तो ये हमारे पास बनता है सेकंड ज़ोडिक साइन। ठीक है। इसके बाद हम तीसरे बुर्ज की तरफ बढ़ें तो तीसरा जो बुर्ज है वो फिर आएगा पाइसेस बुर्ज होत। ओके। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के 12वें घर में। ठीक है। अब 12वें घर का जो ग्रहण है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि पाइसेस वालों की ज़िंदगी में एक तो इनको ऐसी बीमारियों से शिफा मिलेगी जो कि इंटरनली तौर के ऊपर बहुत सवेयर किस्म की डिजीज़ हैं या खुदा न खास्ता कोई सर्जरी वगैरह है तो उससे भी अल्लाह ताला इनको शिफा दिलवाएगा, या कोई ऐसा मर्ज़ है जिसकी अभी तक कोई इलाज इनको नहीं आ पा रहा था, इलाज मिल नहीं पा रहा था, समझ नहीं आ पा रही थी, तो इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा नॉलेज इनको मिल जाएगा ओके। कि जहाँ से चीज़ें इनकी रिकवरी होना शुरू हो। फिर पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने खर्चों को थमता हुआ देखेंगे, ठीक है। खर्चों को रुकता हुआ देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। और फिर पाइसेस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब पलटते हुए देखेंगे जो ज़ाहिरी तौर पे भी इनके बहुत करीब हैं, जो इनको बड़ी मोहब्बत, पज़ीराई और एप्रिसिएशन दे रहे हैं और अपनी कुर्बत का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर वो इनकी जड़ें काट रहे हैं। अच्छा। इनको कहीं न कहीं पे परेशानी, प्रॉब्लम या इनके बारे में अफ़वाह फैला रहे हैं या इनके बारे में लेग पुलिंग कर रहे हैं या इनके बारे में साज़िशें कर रहे हैं। अंदरूनी सतह के ऊपर उन लोगों का चेहरों का आश्कार होना भी पाइसेस वालों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ओके। फिर पाइसेस वालों की ज़िंदगी में एक और चीज़ अच्छी है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कैद से बाहर निकलेंगे। ऐसी कैद जो कि ज़ाहिरी तौर पे हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन ऐसी कैद से भी बाहर निकलेंगे जो सोचों की बुनियाद पे है, ठीक है। जो जज़्बात की बुनियाद पे है, जो इमोशंस की बुनियाद पे है, जो इनको किसी तौर के ऊपर हौसला नहीं कर पा रहे थे कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अपनी रूटीन को चेंज करें, अपने रिश्तों को बदलें, अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को बेहतर करें, या ये किसी स्पेसिफ़िक सोच के ज़ेर असर थे, या ये किसी स्पेसिफ़िक बर्डन या दबाव के ज़ेर असर थे। ये उस सोच और उस कैद से भी बाहर निकलेंगे और अपनी सोच की ज़ंजीरों को तोड़ना, कैद की ज़ंजीरों को तोड़ना इनको ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में नए मौक़ों की तरफ लेके जाएगा। तो ये ग्रहण लगना इन 3 ज़ोडिक साइंस के लिए निस्बतन खुशबख्त रहेगा। ज़बरदस्त। सर इनके लिए कोई वजीफ़ा? नहीं, वज़ाइफ के तौर के ऊपर क्योंकि अभी ग्रहण लगने में कुछ दिन हैं, ठीक है। तो ग्रहण से पहले का जो वजीफ़ा है अगर ये लोग पढ़ना चाहते हैं
जैसे कि ज़िंदगी में इनकी जो कामयाबी मिलना चाह रही है वो जल्द मिल जाए, ठीक है। जो ये हासिल करना चाह रहे हैं वो जल्द मिल जाए, या ये जो सोच रहे हैं उसमें आसानी आना शुरू हो जाए। इसके लिए इनको चाहिए कि एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह रोज़ाना पढ़ें 100 ठीक है। मरतबा या 313 मरतबा, ओके। और वो 5वें कलमे की पहली आयत अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इस आयत की तस्बीह पढ़ना अव्वल आखिर 11-11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, इनके हर काम में मसले और रुकावट को इंशाअल्लाह दूर करेगा। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी चाँद ग्रहण से किस-किस तरह से इनको फ़ायदा पहुँचेगा। फ़ायदा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह से माँगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर आपकी दुआएँ कबूल होंगी। वज़ीफ़ा भी साथ-साथ बताया, अगर आप वज़ीफ़ा कर लेते हैं तो आपके लिए और आसानियाँ होंगी। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपको